हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर हमारा पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो पॉइंट सिस्टम के लिए चलिए देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप सबसे पहले होम पेज में आएंगे। तो होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ कॉन्टेस्ट दिखाई देगा। आप कॉन्टेस्ट के अंदर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब कॉन्टेस्ट दिखाई देंगे और नीचे में आपको क्रिएट टीम का ऑप्शन है। तो जैसे आप क्रिएट टीम में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रिएट टीम कैसे करना वो तो हमने क्रिएट टीम में देख लिया है, बट यहाँ पर हम पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखा कि यहाँ पे हमारी 4 कैटेगरीज है, गेनर्स, लूजर्स, गैप अप एंड गैप डाउन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गेनर्स की। तो फ्रेंड्स, गेनर्स का मतलब ये है कि जो स्टॉक हमें लगता है कल के मार्केट में बढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारा गेनर्स में हमने वो जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया होगा, अगर वो कल बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें पॉइंट्स प्लस में मिलेंगे। बट अगर वही नीचे की ओर आते हैं तो हमें पॉइंट्स माइनस में दिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर गेनर्स का मतलब क्या है, गेनर्स का मतलब है कि हमें लगता है कि कल वो स्टॉक बढ़ने वाले हैं। तो हमने गेनर्स की कैटेगरी में जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया होगा, अगर कल के मार्केट में वो ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें प्लस पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो नीचे की ओर आते हैं तो हमें माइनस पॉइंट मिलेंगे। देन हम सेकेंड कैटेगरी में आते हैं लूजर्स। लूजर्स का मतलब होता है गिरने वाले, माइनस वाले। तो हमने जो भी स्टॉक लूजर्स की कैटेगरी में सिलेक्ट किया होगा, अगर कल के मार्केट में वो नीचे की ओर जाते हैं यानी गिरते हैं तो हमें प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो हमने पहले से बोला था कि ये लूजर कैटेगरी है और कल ये स्टॉक गिर सकते हैं, गिरने वाले। तो हमने उन्हीं स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो कल गिरेंगे। तो अगर कल यहाँ पर लूजर्स कैटेगरी के स्टॉक नीचे की ओर जाते हैं, माइनस होते हैं, तो हमें पॉइंट्स प्लस मिलेंगे। और अगर वही स्टॉक गलती से ऊपर आ जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं तो हमें माइनस में पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से गैप अप और गैप डाउन है। गैप अप का मतलब होता है कि कल का स्टॉक, कल जो भी हमने स्टॉक यहाँ पर गैप अप में ले रखा है, कल वो बढ़कर खुलने वाला है, यानी आज की क्लोजिंग प्राइस कल की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी, यानी वो प्लस में खुला है। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स यहाँ प्लस में होंगे, और अगर वो माइनस में खुलता है तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे। और ये गैप डाउन उसका उल्टा है। गैप डाउन का मतलब है कि कल वो स्टॉक आज के कंपैरिजन में माइनस में खुलने वाला है। तो हमने इस कैटेगरी में जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया होगा, हम चाहते हैं कि अगर वो कल गिर कर खुलेगा तो हमें प्लस पॉइंट मिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया। और अगर वो मान के चलिए बढ़ के खुला तो यहाँ पर हमें माइनस पॉइंट होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे गेनर जैसे काम करता है वैसे गैप अप भी करता है, और जैसे लूजर्स काम करता है वैसे गैप डाउन करता है। तो ये 4 कैटेगरीज है गेनर्स का। एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। गेनर्स मीन्स, गेनर्स में हमारे वो स्टॉक होंगे जो कल बढ़ने वाले हैं तो प्लस पॉइंट, और अगर माइनस गए तो नेगेटिव पॉइंट। लूजर्स में वो स्टॉक होंगे कि कल अगर जो गिरने वाले हैं तो प्लस पॉइंट, और अगर कल बढ़ गए तो माइनस पॉइंट। गैप अप में भी कल अगर बढ़ के खुलता है, प्लस होके खुलता है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस होके खुला तो माइनस पॉइंट। गैप डाउन में अगर कल गिर के खुला तो हमें प्लस मिलेगा, और अगर कल बढ़ के खुलता है तो हमें माइनस मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ से देख लिया कैसे होता है। इसके बाद बूस्टर, सेमी बूस्टर्स भी है, वो भी हम देख लेंगे। बट इससे पहले हम यहाँ पे आते, देखिए हाउ टू प्ले में आप देखेंगे यहाँ पे। तो हाउ टू प्ले में यहाँ पे एक्सपर्ट्स पॉइंट सिस्टम, यहाँ आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो गेनर्स पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है, कितना कितना हमें पॉइंट्स मिलेगा। तो गेनर्स में हमारा पॉइंट है, अगर गेनर्स ऊपर जाता है तो प्लस और नीचे आता है तो माइनस। तो कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा ये है। अगर ये प्लस होता है 0.01%, तो 0.01% इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यानी हर 0.01% में हमें प्लस 1 पॉइंट मिलेंगे। यानी अगर ये 1% ऊपर गया तो हमें यहाँ 100 पॉइंट मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर ये उतना माइनस आता है 0.01%, तो माइनस 0.5 होगा, यानी प्लस में हमें जितना मिलता है माइनस में हमें उतना, उसका आधा माइनस होगा। उसी तरीके से गेनर्स था। और अगर लूजर्स का भी हम देखें तो अगर लूजर 0.01% डाउन होता है तो हमें प्लस 1 पॉइंट मिलेंगे, और 0.01% अपवर्ड होता है तो माइनस 0.5 मिलेगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारे लूजर्स गेनर जैसे काम करते वैसे गैप अप और गैप डाउन है। गैप अप में भी अगर ये 0.01% अप होकर खुलता है तो प्लस 1 पॉइंट होंगे हर एक 0.01% में, और उतना ही अगर माइनस होकर होता है तो माइनस 0.5 आधा होगा। उसी तरीके से गैप डाउन, अगर कल ये गिर के खुलता है और 0.01% इज इक्वल टू 1 पॉइंट हमें उसका मिलेगा, और अगर ये गलती से बढ़ के खुला तो 0.01% अगर बढ़ा तो उसके में 0.5
माइनस होगा। तो फ्रेंड्स सिंपल से ये 4 कैटेगरीज जो हमें लेनी है, इन 4 कैटेगरीज में हमें गेनर्स यानी बढ़ने वाले, लूजर्स में गिरने वाले, गैप अप बढ़ के खुलने वाले और गैप डाउन गिर के खुलने वाले। तो हमने जिस कैटेगरी का जो भी स्टॉक लिया होगा, अगर वो उसी कैटेगरी में प्लस में काम करता है, हमारे फेवर में काम करता है तो हमें प्लस पॉइंट मिलेंगे, और हमारे इन फेवर में काम करता है तो हमें माइनस पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि बूस्टर और सेमी बूस्टर कैसे काम करता है, जिसमें हमें पॉइंट्स में काम करना है। तो हमने जैसे देखा कि आपने जो भी गेनर्स स्टॉक में जिसे भी लिया होगा और उसमें आपने बूस्टर लगाया होगा, बूस्टर सेमी बूस्टर कैसे लगाते हैं वो हमने हाउ टू क्रिएट अ टीम की वीडियो जो है इसके ऊपर वाली, क्रिएट अ टीम, यहाँ पे हमने देखा था। मुझे हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने गेनर में किसी भी स्टॉक में हमने बूस्टर लगाया होगा, तो वो स्टॉक हमें नॉर्मल मार्केट में जितने पॉइंट्स देने वाला है, बूस्टर्स हमें उसके डबल पॉइंट्स देगा, और सेमी बूस्टर्स हमें उसका 1.5 गुना देगा। अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, होम पेज में आप जाएंगे, ये कॉन्टेस्ट में आप जाएंगे तो बूस्टर कैसे लगाते हैं, सॉरी आप यहाँ चले जाइए माय टीम में। माय टीम में देखिए यहाँ पे हमने बूस्टर लगा रखा है। जैसे सिप्ला है, सिप्ला में सेमी बूस्टर लगा है एंड ये गैप अप में बूस्टर लगा हुआ है। तो देखिए गैप अप का अगर हम पहले समझ लेते हैं, जो हमारा बूस्टर लगा है, बूस्टर हमेशा हमें डबल पॉइंट्स देगा। तो नॉर्मल मार्केट में बजाज ऑटो अगर जितना भी पॉइंट्स हमें दे रहा होगा, अगर हमने उसमें बूस्टर लगा रखा है तो पॉइंट्स हमको डबल देगा। बट इन केस अगर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आता है तो बूस्टर काम नहीं करता है। तो वहाँ पे ऐसा एज्यूम हो जाएगा कि वहाँ बूस्टर नहीं लगा था, और नॉर्मल कंडीशन में आपको वहाँ जितने भी पॉइंट्स माइनस में मिलने वाले थे उतने ही आपके माइनस होंगे। उसी तरीके से सेमी बूस्टर, तो सेमी बूस्टर भी आपने सिप्ला पे लगाया है, तो कल अगर यहाँ पर ये सिप्ला लूज़र की कैटेगरी में है, यानी अगर कल सिप्ला हमें माइनस में खुलता है, माइनस में इसके पॉइंट्स होते हैं, तो हमें यहाँ प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, और सेमी बूस्टर लगाने की वजह से हमें उसका 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, बट यहाँ पे अगर गलती से ये स्टॉक हमें नेगेटिव में जाता है तो सेमी बूस्टर वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर उतने ही माइनस होंगे जो नॉर्मल में होती है। तो बूस्टर हमेशा हमारे पॉजिटिव रहने पे, पॉजिटिव इन द सेंस हमारे फेवर में ही काम करेगा। पॉइंट्स अगर हमारे प्लस में आए तो उसको डबल करेगा, बट पॉइंट्स अगर माइनस में होते हैं तो हमें नेगेटिव के लिए वो डबल नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा पॉइंट सिस्टम काम करता है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है।